गेहूं के समय में खाद का किल्लत था ना, रासायनिक खाद का, तो उसमें ऑर्गेनिक खाद नैनो यूरिया का उपयोग किए थे हम लोग। बायो डीएपी भी है, उसका भी कुछ उपयोग किए थे, बायो पोटास का, तो अच्छा रिजल्ट मिला हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इससे जुड़े। नमस्कार, द विजिट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। सिद्धार्थ ऑर्गेनिक में अभी हम लोग आए हैं, देखते हैं यहाँ पे जो क्या चीज़ का प्रशिक्षण है, बात करते हैं। हमारे साथ हैं अभी डायरेक्टर रोशन कुमार सिंह, सिद्धार्थ ऑर्गेनिक का डायरेक्टर। हम बात करते हैं क्या है, कौन चीज़ क्या है, ये किसके बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेती करवाते हैं, किसान को यही सलाह देते हैं रासायनिक को जो थोड़ा कम कीजिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेती कीजिए। जैविक खेती का प्रोत्साहन करते हैं और बढ़ावा देते हैं। इसका जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग और करवा के अपना प्रोडक्ट भी मार्केटिंग में सेल करवाते हैं। मतलब कि आपका कहना है कि अगर इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं खेतों में, ज़मीन में, तो अच्छा मतलब कि उपज होगा। किसानों को जो बीमारी ग्रस्त हो रहे हैं, इतना आदमी जो ग्रस्त हो रहे हैं बीमारी से, तो उसका छुटकारा मिलेगा। आपका यही कहना है? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोशन कुमार सिंह नाम हुआ जी। तो देख सकते हैं आप कि हमारे साथ अभी औद्योगिक ऑर्गेनिक का जो है, जो यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा था, और सिद्धार्थ ऑर्गेनिक का जो हेड थे, डायरेक्टर, वो हमारे रोशन कुमार सिंह हुए, जो हमारे सामने में अभी हैं। और हम बात करते हैं, शिवराज जी हैं और फील्ड ऑफिसर हैं। इससे थोड़ा बात करते हैं कि ये अभी क्या बता रहे हैं इसके बारे में। सिद्धार्थ ऑर्गेनिक हैं, इसके बारे में हम इससे जानकारी लेते हैं कि ये मतलब जो भी प्रशिक्षण दे रहे थे, क्या दे रहे थे बच्चे, मतलब आदमी को क्या बता रहे थे। जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। जी स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। और सिद्धार्थ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का हम फील्ड ऑफिसर पद पर कार्यरत अभी हूँ, और मेरा मुख्य उद्देश्य है हमारी धरती माँ को बचाना, केमिकल फर्टिलाइज़र से मुक्ति पाना, और दूसरी बात कि जैविक खेती की ओर को बढ़ावा देना। जैविक खेती है क्या चीज़, किसान को ज़मीनी स्तर पर उतरकर किसान को मोटिवेट करना। जैविक खेती है क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। आगे आने वाला समय में 10 साल में हम लोग की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, नहीं उपजेगा, और उसके लिए कम से कम 3 साल वेट करना होगा। उसके बाद हो सकता है किसान मिट्टी काट ले, 2 साल फिर वेट करना पड़ जाएगा, सब मिला के 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल हम लोग पीछे चल जाएंगे, जिसके लिए किसान को समय, अभी वक्त समय सभी मौजूद हैं। और किसान लोग से यही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, और इस चीज़ को समझें कि जैविक खेती है क्या, और बढ़ती महंगाई और बढ़ती बीमारियों से अवगत कराते हुए किसान को हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और जागरूक करते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर आपका जैविक खेती है तो इसमें अगर किसान एक वक्त में रासायनिक खाद भी प्रयोग करे और जैविक आपका भी खाद जो उद्योग का मतलब कर रहे हैं, अगर दोनों एक साथ प्रयोग करें, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट सर बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में जैविक खेती एक बार का चीज़ नहीं है, धीरे धीरे उतरना है इस पर हमको, जैविक खेती पर, क्योंकि हम लोग का जो मिट्टी है वो सब खत्म हो चुकी है। उसको ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए, ढांचा में ढालने के लिए जैविक खेती अपनाते हैं, और उसको 30%, फिर 50%, फिर उसके बाद 70%, फिर 80%, फिर उसका 100% जैविक खेती पर उतरना है। इस आधार से हम लोग को किसान को मोटिवेट करते हैं। दूसरी बात, पूर्णतः जैविक खेती करने के लिए हम लोग का जो बायो डीएपी, बायो पोटास, ये सब है। दूसरी बात कि किसान जो है अपने घरों में जो जैविक खाद बनाते हैं उसका प्रयोग करें, और हम हमारी जो बायो डीएपी और बायो पोटास है, ये दोनों को मिक्स करके पूर्णतः जैविक खेती कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मिस्टर शिवराज कुमार सक्सेना, फील्ड ऑफिसर मतलब एसओ हैं। तो इस वक्त हम जो हमारे साथ थे शिवराज जी थे, और एसओ पद पे अभी निर्धारित हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और हमारे साथ रोशन कुमार सिंह भी हैं जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी का, जो प्राइवेट लिमिटेड हैं उसको डायरेक्टर हैं। इस चीज़ को अभी यहाँ से यहीं से स्टार्ट की और भी कहीं चल रहा है आपका कंपनी? स्टार्ट हुई अभी मधेपुरा से स्टार्ट हुआ? जी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल तक चल रही है। तो अभी ये स्टार्टिंग है और हमको लगता है कि अच्छा सा मतलब अगर किसान अगर इसका यूज करे तो, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मतलब कि हमारे ज़मीनी जो है हमारी ज़मीन जो बंजर हो रहे हैं, तो इस बंजर में अगर कौन सा ऐसा चीज़ डाला जाए कि अच्छा से अच्छा उपज हो और बेहतर रिजल्ट हो। तो हम बात करते हैं अभी जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण में क्या लाभ मिला है, क्या कहाँ से कौन आए हैं, उससे हम बात करेंगे। हम जानते हैं यहाँ क्या जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं बुधमा पंचायत प्रखंड उदा किशनगंज जिला मधेपुरा से पंचायत समिति सुनील राम। ठीक है, यहाँ सिद्धार्थ टोकनाइज का प्रचार चल रहा है और इसमें हम भाग लिए हैं और सच्चा और निष्ठा से इसका निभाएंगे पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे। ठीक है, यही मिशन के लिए हम आए हैं और ईमानदारी से निभाएंगे इसको। और देखते हैं हम और भी भाइयों से देखते हैं कि कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से हैं? बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के जवाब। हम गंगापुर पंचायत से हैं। गंगापुर पंचायत से कहाँ पड़ता है गंगापुर पंचायत? मुरलीगंज प्रखंड में पड़ता है। मुरलीगंज प्रखंड में क्या चीज़ का प्रशिक्षण चल रहा है? यहाँ सिद्धार्थ ऑर्डिनरी का प्रशिक्षण चलता है। क्या बोले? सिद्धार्थ ऑर्डिनरी का प्रशिक्षण चल रहा है। क्या बताया इसमें? इसमें ऐसे जैविक खाद का बारे में बताया, खेती गृहस्थी कैसे करना चाहिए, यही सब बताया। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कुमार दास। दिलीप कुमार मंडल शंकरपुर प्रखंड से आए हैं। यहाँ जैविक खेती के विषय में जानकारी दिया है और उस प्रोत्साहन क्या है, जानकारी बहुत सारी है, दवाई प्रोडक्ट भी इसमें है, बीज जैविक खेती के लिए। तो अभी जो जैविक खेती के लिए जो आपको प्रशिक्षण में तो समझ में आया आपको? बहुत कुछ समझ में आया, फिर अगला नेक्स्ट टाइम में और जानकारी मिलेगी इसमें। अभी आपको ट्रेनिंग कौन चीज़ का मिला है? अभी जैविक खेती के विषय में प्रोडक्ट उसमें क्या क्या है और भी कैसे उसको यूज किया जाएगा, एकाएक जैविक खेती पर नहीं आना, धीरे धीरे परसेंट करके प्रोडक्ट को यूज करना है। कहाँ से आए हैं? शंकरपुर से एक बार बात करते हैं कि क्या है और भी बात करते हैं। हाँ, क्या नाम हो आपका? उमाशंकर यादव। उमाशंकर यादव, कहाँ से आए हैं? गम्हरिया प्रखंड के इटवा जीवसपुर पंचायत से। इटवा जीवसपुर पंचायत। जी। अभी यहाँ पे गांव से, सिंहपुर गांव, वार्ड नंबर 8 से। आप जो यहाँ आए हैं तो क्या चीज़ के क्यों आए हैं? यहाँ सिद्धार्थ ऑर्गेनिक खाद का प्रशिक्षण चल रहा था। रासायनिक और ऑर्गेनिक खाद में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इससे क्या फ़ायदा होगा, रासायनिक खाद से क्या नुकसान है और ऑर्गेनिक खाद से किसान को और आम जनता को क्या फ़ायदा है, उसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। तो नैनो यूरिया का उपयोग किए थे हम लोग, बायो DAP भी है उसका भी कुछ उपयोग किए थे, बायो पोटास का, तो अच्छा रिजल्ट मिला हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इससे जुड़े। और साथ साथ आम जनता को बढ़ती महंगाई और बढ़ती बीमारी और साथ साथ घटते उम्र का मूल मंत्र है, अगर हम रासायनिक खाद को छोड़ कर के ऑर्गेनिक खाद यूज करेंगे तो बढ़ती महंगाई और बढ़ती बीमारी और साथ साथ घटते उम्र से निजात हम लोगों को मिलेगा। ये सब जानकारी अच्छा तरह से दिया गया है। आपको अभी जो प्रशिक्षण मिला तो इसमें आपको कि मतलब बंजर भूमि ज़मीन जो अभी हो रही है तो इसके उपकरणों के लिए कि हमारा अच्छा से अच्छा उपज हो, इसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया गया। मतलब कि ये कौन सा है? सिद्धार्थ ऑर्गेनिक, यही ना? इसके तहत आपको प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप बहुत सारा आदमी यहाँ पर आए हुए, बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण मिला सबको, सबका प्रशिक्षण आपको दिखाए और बात भी किए हम कैसा प्रशिक्षण रहा, कैसा रही, मतलब किस तरह से आपको बताया गया, सब कुछ हम देखे। तो इस हमको हम जहाँ तक हमारे कहने का है आप लोग को कि अगर आप ये मतलब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। एक बार आप यूज करके देखिए इस प्रोडक्ट को कैसा है, किस तरह से मतलब यूज किया जाता है और प्रोडक्ट कैसा लगता है। मतलब अगर उसका उपज में डिफरेंट है तो हम लोग को यूज करना चाहिए। और किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को यूज करें, एक बार प्रयोग करें, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसका ही इस्तेमाल करें।
क्योंकि इससे हमारी बंजर भूमि, जो हमारी ज़मीन माता जो हम जिसको पूजते हैं, वो बंजर होते जा रही है। तो मतलब हमारे कहने की ये है कि मतलब जो बंजर ज़मीन होते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक सिद्धार्थ ऑर्गेनिक मतलब कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो आप लोग को एक अच्छा प्रोडक्ट प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपको वर्षों नहीं हज़ारों वर्षों तक आप उपज उससे खा सकते हैं। वही रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा को 10 साल 15 साल 20 साल में वो बंजर हो जाएगा, तो वो ज़मीन में आप नहीं उगा सकते। अगर एक बार बंजर ज़मीन हो गया तो आप दोबारा उसमें अनाज नहीं उपजा सकते हैं, मतलब उपज नहीं होगा। तो हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, एक बार प्रयोग करके देखें कि क्या है, नहीं है, कैसा है, कम से कम एक बार यूज कीजिएगा, इसके बारे में जानिएगा, तभी इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो एक बार आप यूज कीजिए इस चीज़ को, एक बार समझिए इसको क्या है ये चीज़। धन्यवाद।